हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ दीपिका। वेलकम टू सोइंग इज़ फन। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सुंदर नेक डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ जिसे आप कुर्तीज़ के लिए बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंटरफेसिंग या फिर बुकरम पर बीच में से फोल्ड करके नेकलाइन की चौड़ाई मार्क कर लेंगे। तो 3.5 इंच पर मैं यहाँ मार्क कर रही हूँ और लेंथ आपको जितनी भी नेक की लेनी हो, मैं यहाँ 7.5 इंच पर नेक लेंथ ले रही हूँ। अब इस कॉर्नर से 1 इंच पर इस तरह से कर्व बना दीजिए। इस नेक डिज़ाइन में मैं बहुत ही सुंदर अंडरग्राउंड पाइपिंग करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं सामने, इसी तरह से आपको कर्व ड्रॉ करना है स्क्वायर शेप में। अब यहाँ मैंने 2 कर्व ड्रॉ किए, आप देख सकते हैं। तो आपको जितना भी कर्वी चाहिए नेकलाइन उतना आप रख सकते हैं। अंदर से 1 इंच छोड़ते हुए इस तरह से हम कट कर लेंगे। तो नेक डिज़ाइन हमने बना लिया है। मैं अंदर से एक बार और ये वाला भी कट दे रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा स्क्वायर शेप चाहिए। आप चाहें तो इस तरह से भी नेकलाइन रख सकते हैं। इंटरफेसिंग को मैंने कपड़े के ऊपर चिपका दिया है और साइड से भी मैंने फैब्रिक ग्लू की मदद से इस तरह से बाकी बचे कपड़े को भी चिपका दिया है। अब एक स्ट्रिप ले रही हूँ मैं जो 5 इंच चौड़ी है, 9.5 इंच लंबी है। इसे मैं बीच में से फोल्ड करके एक सिलाई दे देती हूँ साइड से। अब इसमें मैं एक कॉन्ट्रास्ट कलर की स्ट्रिप लगाऊंगी। तो वाइट कलर की मैंने 2 इंच चौड़ी और 9.5 इंच लंबी स्ट्रिप ली है। अब इसे भी मैं बीच से फोल्ड करके सेम इसी स्टिचेस के ऊपर ही रख के इस तरह से एक और सिलाई दे दूंगी। और अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे मैं कट कर लेती हूँ। तो इस तरह से पाइपिंग दिखेगी ये। तो अब सबसे पहले आपको यहाँ डिसाइड करना है कहाँ से आपको ये पट्टी चिपकानी है। तो यहाँ नेक लाइन पर मार्क कर दीजिए इस तरह से बुकरम रख के, और उसके ऊपर आपको जितना भी रखना हो गैप रख सकते हैं। जैसे मैं 1 इंच का गैप रख रही हूँ, तो मैं यहाँ से पट्टी ज्वाइन करूंगी। तो इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। एकदम बीचों बीच में हमें सेट करना है, तो उसके लिए आप पहले कपड़े को बीच में से मोड़ कर उसको आयरन कर लीजिए, जिससे कि एक ग्रीस बन जाती है। तो ये मैंने कुछ पोटली बटन्स बना के रखे हैं, इन्हें भी मैं इस नेक डिज़ाइन में ऐड करने वाली हूँ। तो इस तरह से आधे आधे इंच छोड़कर आप मार्किंग दे दीजिए। जितनी लंबी आपको पट्टी चाहिए, जितने ज़्यादा आपको पोटली बटन्स रखने आप रख सकते हैं। अब ये मैंने क्रीज कर लिया है, यहाँ आप देख सकते हैं। दोनों पट्टी में और फैब्रिक में दोनों में क्रीज कर दिया है। अब बीच में से रख के मैं इस तरह से पहले पट्टी को अटैच कर रही हूँ मेन कुर्ती के फैब्रिक में। तो इस तरह से फुटर अप करके फैब्रिक को टर्न करिए और अब यहाँ पे पोटली बटन्स रखते जाइए इस तरह से आधे आधे इंच की दूरी पर, और धीरे धीरे फुटर ऊपर करके ही आपको ये पोटली बटन्स लगाने हैं। जैसे थोड़ा सा पोटली बटन्स रखेंगे तब आपको फुटर थोड़ा सा अप करना पड़ेगा। फुटर उठाने के बाद वापस पोटली बटन रखिए और फिर उसको डाउन करके फिर स्टिच कीजिए इस तरह से। वन साइडेड फुटर भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैचिंग थ्रेड से ये एक्स्ट्रा जो हमने पाइपिंग लगाई थी इसे भी आप टॉप स्टिच दे दीजिए। अब इसके बाद हम नेक डिज़ाइन में पाइपिंग लगाएंगे। तो यहाँ मैंने 1.5 इंच की स्ट्रिप ली है जिसके अंदर मैंने डोरी लगा के इस तरह से वन साइडेड फुटर से एक पाइपिंग तैयार कर ली है। अब इस पाइपिंग को हमने जो ऑलरेडी नेकलाइन बनाई थी, सबसे पहले आप बुकरम के जस्ट साइड से ही एक स्टिच दे दीजिए। दूसरे कलर के थ्रेड से देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। एकदम बुकरम के साइड से ही देनी है, उसके ऊपर नहीं लगानी है, और परफेक्ट नेक डिज़ाइन ही ड्रॉ करना है आपको। अब बुकरम को पलट दीजिए और जो फैब्रिक है ये वाला स्टिच और ये पाइपिंग का स्टिच दोनों को एक के ऊपर एक रखना है इस तरह से, और वन साइडेड फुटर का आप यूज़ करें इसमें। और इस तरह से धीरे धीरे आपको छोटी छोटी स्लिट देनी है कर्व में,
और ऐसे आप हल्का सा फुटर अप करके पहले आप पाइपिंग को टर्न कर लीजिए ऐसे, और उसके बाद धीरे धीरे सिलाई के ऊपर सिलाई रखना है आपको, मैच करते हुए पूरी नेकलाइन में पाइपिंग अटैच कर दीजिए। देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये अटैच हो चुकी है। हम जैसे जनरली नेकलाइन लगाते हैं कपड़ों में, वैसे ही हमें यहाँ पे राइट साइड में रखना है कपड़े के ऊपर बुकरम वाला कपड़ा। इस तरह से आप पिन अप कर सकते हैं, चाहे तो बीच से एक स्टिच भी दे सकते हैं। एकदम बुकरम के किनारे किनारे आपको पाइपिंग फील हो जाएगी, आप अगर इस तरह से हाथ लगा के देखेंगे तो जस्ट पाइपिंग के साइड में ही हमको लगाना है, छोड़ेंगे तो पाइपिंग मोटी हो जाएगी, तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है। अब एकदम 0.25 इंचेस छोड़ते हुए हमें बचे हुए कपड़े को कट करना है और कर्व्स में इस तरह से छोटे छोटे कट लगा दीजिए। थ्रेड लाइन कट नहीं होनी चाहिए, ध्यान रहे। अब हमें इसको इस तरह से पलटना है और ये जो बुकरम है इसके ऊपर भी हमें एक सिलाई देनी है। तो वन साइडेड फुटर का ही आप इसमें यूज़ करें, क्योंकि बीच में पाइपिंग है डोरी वाली। तो नॉर्मल फुटर से इधर उधर हो सकती है स्टिचेस। अभी आप देख सकते हैं एक स्टिच लगा दी है। अब अंदर की तरफ हम नेकलाइन को फोल्ड कर देंगे और एक टॉप स्टिच और देंगे, एकदम पाइपिंग्स के साइड साइड में ही हमें देनी है इस तरह से। तो ये बहुत ही आसानी से ये पाइपिंग्स भी अटैच हो चुकी है, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर फिनिशिंग आई है। अब पीछे से मैं फ्यूजिंग टेप की मदद से इसे चिपका दूंगी। एक और पट्टी लेते हैं, उसे इस तरह से आपको फोल्ड करना है और एक स्टिच दे दीजिए। अब इस स्टिच से 2 इंच नाप लीजिए, जितनी भी आपको लंबी पट्टी चाहिए, तो मैंने 2 इंच लेनी है। अब एक स्टिच यहाँ 2 इंच पर लगा देती हूँ। अब बचे हुए कपड़े को कट करके अब इसे मैं टर्न कर देती हूँ सीधी तरफ। तो ये एक और छोटी सी पट्टी रेडी हो गई है। इसे भी हमें नेकलाइन में लगाना है। तो पीछे का जो नेकलाइन है उसे आप अंदर की तरफ फोल्ड कर दें और ये जो खुला वाला भाग है पट्टी का, इसे आपको ऊपर साइड रखना है और उसके ऊपर पहले एक स्टिच देनी है। इसके बाद इसे टर्न करना है और एक और पाइपिंग हम इस तरह से अटैच कर देते हैं, चौड़ी पट्टी, और चारों तरफ से इसके ऊपर एक टॉप स्टिच दे देते हैं मैचिंग थ्रेड से। तो ये हमारी बहुत ही सुंदर नेकलाइन बनकर रेडी हो गई है। इसे मैंने प्रिंसेस कट वाली कुर्ती में बनाया है, इसकी वीडियो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। बचे हुए स्क्रैप फैब्रिक से भी आप इस तरह के डिज़ाइन मिक्स एंड मैच अलग अलग कॉन्ट्रास्ट कलर फैब्रिक्स यूज़ करके बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये नेक डिज़ाइन पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।